नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जो फ्यूचर की हिस्ट्री बुक का हिस्सा बन सकता है और शायद बन चुका भी है। इजराइल ने ईरान के 6 मिलिट्री एयरपोर्ट्स पर एयर स्ट्राइक की है और ये सिर्फ एक आम मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि एक सीधा वार्निंग सिग्नल था। वार्निंग सिग्नल सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। इजराइल ने मिसाइल, फाइटर जेट्स और हाई एक्यूरेसी बॉम्ब्स का यूज़ करके ये दिखाया है कि अगर उनकी सिक्योरिटी की लाइंस को कोई क्रॉस करता है, कोई भी देश क्रॉस करता है, तो उसका जवाब तुरंत और ज़बरदस्त तरीके से दिया जाएगा इजराइल द्वारा। इजराइल आर्मी यानी IDF ने ऑफिशियली ये कन्फर्म किया है कि उन्होंने ईरान के वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल हिस्सों में 6 इंपॉर्टेंट एयर बेसेस को टारगेट किया था। कुछ एयर बेसेस तेहरान के पास थे तो कुछ तेल के भरपूर इलाकों में। अटैक का मेन एम था ईरान के एयरफोर्स को कमज़ोर करना। इसमें उनके फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, फ्यूल स्टोर करने की जगह जहां पे वो अपने फ्यूल को स्टोर करते थे, और छुपी हुई बंकर शामिल थे। मतलब जो बंकर छुपा के उन्होंने रखे थे ईरान ने, वो सब चीज़ें शामिल थे इस एयर स्ट्राइक में। इजराइल ने अटैक के लिए मॉडर्न फाइटर्स प्लेन का यूज़ किया, जैसे F-35 एयरक्राफ्ट और बॉम्ब्स जो ज़मीन के नीचे तक जाकर ब्लास्ट कर सके, क्योंकि उनको बंकर्स को भी ब्लास्ट करना था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कम से कम 15 एयरक्राफ्ट बर्बाद हुए हैं, जिसमें पुराने लेकिन अभी भी काम आने वाले F-14 और F-5 जेट्स थे। साथ ही AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर्स भी टारगेट बन गए हैं। इजराइल का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट उनके खिलाफ यूज़ होने वाले थे। मतलब ईरान उनके ऊपर इन एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करने वाला था अगर दोबारा में, तो इसीलिए उनको ख़त्म करना ज़रूरी था और उन्हें इसीलिए इनके एयरक्राफ्ट्स को ख़त्म किया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद असली सवाल ये है, क्या सिर्फ ये एक छोटी सी वार्निंग थी या एक बड़े वॉर की शुरुआत थी? क्या इजराइल सिर्फ ईरान के डिफेंस सिस्टम को तोड़ रहा है या पूरे एरिया को एक मिलिट्री मैसेज दे रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट, ईरान का जवाब क्या होगा इस चीज़ पर? ईरान ने अभी तक इस अटैक को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ब्लैक स्मोक, जोरदार धमाके और एम्बुलेंस गाड़ियों के वीडियोस डाल रहे हैं। तेहरान के आसपास लोगों ने वार्निंग सायरन्स की आवाज़ भी सुनी और कुछ लोगों ने वाइब्रेशन महसूस की है, जैसे ज़मीन हिल रही हो, ऐसी वाइब्रेशंस लोगों ने महसूस की है। तो उस बेसिस पे ये सब चीज़ें बताई जा रही, और ईरान की सरकार अभी भी चुप है। मतलब क्योंकि अभी इन चीज़ों पर ईरान की सरकार ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने सब चीज़ें महसूस करी, वहाँ पे धुआं निकलते हुए देखा है, और इन सब चीज़ों के बेसिस में ये सब चीज़ें कही जा रही है। बट अभी भी ईरान की सरकार चुपचाप है, उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिखाया। लेकिन क्या ये जो साइलेंस है ईरान का, क्या ये कोई ख़तरनाक मोड़ ले सकता है? लेकिन अब इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, और जैसे आप लोगों को पता भी है कि अभी 22 तारीख को अमेरिका ने भी हमला किया था, तो इस चक्कर में जो अमेरिका है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। जैसे क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स जो थे ईरान के, जैसे फोर्डो, नातांज, इन सब जगह पर अटैक किया। यानी इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर प्रेशर बना रहे हैं। सिर्फ मिलिट्री लेवल पर नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैसेज भी दे रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन दो देशों की जो ईरान के सुख चिंता के ईरान की तरफ से बोल देंगे, तो वो है रसिया और चाइना। रसिया ने इस स्ट्राइक पर चिंता दिखाई और शांति की अपील की। वहीं चाइना ने बोला कि सबको शांत रहना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर सब अपनी पोजीशनिंग बना रहे हैं। सऊदी अरेबिया और UAE जैसे गुल्फ कंट्रीज हाई अलर्ट पर है, और इंडिया ने तो देखो, इंडिया ने ऑफिशियली अभी कुछ नहीं बोला है, न्यूट्रल है। लेकिन दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही हैं, क्योंकि तेल, बिजनेस और इंडियन लोग सब इफेक्ट हो सकते हैं इस चीज़ में। लोगों में टेंशन बढ़ रहा है। ईरान में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। इजराइल के बॉर्डर एरियाज़ में इमरजेंसी शेल्टर्स खोल दिए गए हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या अगला टारगेट सिविलियन सिटीज़ होंगी? क्या ये प्रॉक्सी वॉर अब रियल बन जाएगी? जो लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक और मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, उन्हें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ईरान और इजराइल के बीच फुल वॉर होता है तो इसका असर सिर्फ उन दो देश पर नहीं, पूरी दुनिया पे पड़ेगा। तेल के दाम जो है वो भी बढ़ सकता है, और हाँ, ये भी मैं बता दूँ, इनका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। कैसे? तेल का दाम बढ़ सकता है, दुनिया की इकनॉमी हिल सकती है, और नए नए कंट्री ग्रुप्स बन सकते हैं। और अगर ईरान ने इजराइल के अंदर कोई बड़ा अटैक किया तो जवाब एक मिसाइल से नहीं,
मतलब एक मिसाइल से नहीं, कई सारी मिसाइल से होगा, जिसका आपको मतलब तो पता ही भाई क्या हो सकता है। तो भाई अगले कुछ दिन बहुत मायने रखते हैं। इजराइल की एयरफोर्स फुल अलर्ट पर है। यूएन, अमेरिका, यूरोप सब टेंशन में है, लेकिन जब बॉम्ब्स गिरते हैं तो बातचीत पीछे चली जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई इस आग को बुझा पाएगा, या ये चिंगारी पूरा जंगल जला देगी। हर बड़े वॉर की शुरुआत एक छोटी सी स्ट्राइक से होती है, और ये अटैक उस ट्रेलर का एक हिस्सा लगता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या इजराइल ने सही किया पहले एक्शन लेकर? क्या है ईरान अब कुछ बड़ा करेगा या चुप रहेगा? इन सब विषयों में आप अपनी राय कमेंट में दें। वीडियो ज़्यादातर लाइक करें, और ये वॉर कैसे रुकेगी यार, कुछ तो बताओ यार, कमेंट में लिखो। वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और भी लेटेस्ट चीज़ के लिए। और मोदी जी, एक और मैं बता दूं, मोदी जी का इस चीज़ में क्या रिएक्शन होने वाला है, इस विषय में मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा अगले में, उसमें कवर करूंगा। और क्या भारत भी इसका हिस्सा बनेगा, इन सब विषय में भी बात करेंगे। बाकी इसमें भी आप अपनी राय दो, बाकी इसके विषय में मैं आपको अच्छे से बताता हूँ अगले वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, फॉलो करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।